स्वास्थ्य केंद्र में दवाओं का अभाव, कैसे होगा मरीजों का बचाव। दवा न होने पर किसान यूनियन के नेता बैठे धरने पर। झांसी के मौरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से है, जहां स्वास्थ्य केंद्र में दवा न होने और बाजार से दवा लिखने से नाराज किसान यूनियन के किसानों द्वारा स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने की ओर लापरवाही करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। इस दौरान धरने पर बैठे किसान यूनियन के कमलेश लंबरदार ने बताया कि गांव में सधुमक्खी ने बेटी के साथ गांव के कुछ लोगों को काट लिया, जिनके इलाज के लिए सभी को मौरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए थे, जहां दवा न होने और बाजार से दवा लिखने पर उनके द्वारा आपत्ति जताई और फिर स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए धरने पर बैठ गए। वहीं धरने की सूचना पर पहुंचे चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आरजे सिंह ने वार्ता कर व्यवस्थाओं को जल्द पटरी पर लाने का आश्वासन दिया। फिर भी किसान धरने पर डटे रहे। झांसी से शैलेंद्र धमेनिया के साथ नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कमलेश लंबरदार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनपद झांसी। किस समस्या को लेकर आप धरने में बैठे हैं आज आप? यहाँ मौरानीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवा का अभाव है। यहाँ किसी भी बीमार आदमी को दवा नहीं मिल रही है। जब हमने देखा तब हमने डीएम साहब से कहा, सीएमओ साहब से कहा। पहले तो मैंने अधीक्षक साहब को लगाया फ़ोन, जब इनका रिसीव नहीं हुआ तब हमने सीएमओ को लगाया, इसके बाद डीएम साहब को लगाया। तब डीएम साहब ने इनको सूचित किया, फिर इन्होंने संपर्क के बाद तो दवा आ गई, लेकिन हमें ये भरोसा नहीं है कि यहाँ दवाएं क्यों नहीं हैं। अभी परसों मुख्यमंत्री साहब के सामने डीएम साहब और सीएम साहब चर्चा कर रहे कि झांसी में खुशहाली है, झांसी में बहुत व्यवस्था है दवाओं की। वो आज दवाएं यहाँ है नहीं सीएचसी केंद्र पे। बड़ी शर्म की बात है। किस मामले को लेकर आप सीएचसी आए थे यहाँ पर आज? हमारे बच्चों को उसने मधुमक्खी है, बड़ी किस्म की, उसको भंवर कहती है, उसने काटा है। 7 लोग इंजर्ड हैं। अच्छा। हम उनको लेकर के अस्पताल आए। यहाँ एक भी मरीज को दवा नहीं मिली, बाहर से लाना पड़ी। वो भी जो 60 रुपये मिलती है, डॉक्टर साहब है, इनका नाम पता नहीं क्या है, इन्होंने कितने की लिखी? वो 260 रुपये की लिखी। तो हमें ये समझ में नहीं आता कि खुदरा मूल्य 60 रुपये और फिर 260 रुपये क्यों लगती है। आखिर हमें समझ में नहीं आता। ये बहुत बड़ा घपला है इसमें, और इसकी उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए। एक दोषी को सजा मिलना चाहिए। आपका कहने का मतलब है जो सरकारी दवाइयाँ आती हैं उनका इस्तेमाल न करके प्राइवेट दवाएं मंगाई जा रही हैं। पता नहीं वो कहाँ जाती, सीधी गाड़ियाँ। हमारी बात हुई उनसे, क्या कहना चाहिए, सीएमओ साहब से। उन्हें कहा गाड़ी हमने अभी बेची है, तो पूरी गाड़ी कहाँ चली गई? कोई कहता है जांच का विषय है। इसमें क्या जांच का विषय? क्या कह रहे हैं आप? आपकी बात हुई कि अब तो उन्होंने निकाल दिया कि है दवाएं हमारे पास। अभी थोड़ी देर पहले नहीं थी, अब आ गई। अब तो भर गया भंडार, हमारे सामने आई है, हमने निकलवाई, हमारे सामने आई है। VP न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।